नमस्कार। चलिए आज प्रोफेशनल बैडमिंटन की इस तेज तर्रार दुनिया के नियमों को जरा करीब से समझते हैं। हम इसके सिग्नल और स्ट्रैटेजी को इतने आसान तरीके से जानेंगे कि अगली बार जब कोई मैच देखा जाए तो हर एक मूव का मतलब साफ साफ समझ में आए। अक्सर मैच देखते हुए ऐसा होता है ना कि अंपायर ने कोई इशारा किया और हम सोचते रह गए कि भाई इसका मतलब क्या था। अगर हाँ, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। ये गेम इतना तेज है और ऑफिशियल्स के इशारे इतने सटीक होते हैं कि अच्छे अच्छे फैंस भी कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन फिक्र नहीं, आज ये सारा कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। हर बड़े खेल की कहानी उसके मैदान से शुरू होती है और बैडमिंटन भी कुछ अलग नहीं है। सब कुछ कोर्ट से ही शुरू होता है। ये सिर्फ एक रेक्टेंगल नहीं है, ये एक ऐसा मैदान है जिसकी लाइनें मैच के टाइप के हिसाब से बदलती रहती हैं। अच्छा, यहाँ से चीजें मजेदार होने लगती हैं। कोर्ट की लंबाई तो सिंगल्स और डबल्स दोनों में एक जैसी रहती है, पर चौड़ाई में काफी बड़ा फर्क आ जाता है। डबल्स कोर्ट ज्यादा चौड़ा होता है, जिससे एंगल्स और साइड टू साइड मूवमेंट के मौके बढ़ जाते हैं। लेकिन असली गेम चेंजर है सर्विंग एरिया। सिंगल्स में लंबा और पतला और डबल्स में छोटा और चौड़ा। बस ये एक छोटा सा फर्क सर्व करने की पूरी स्ट्रैटेजी को बदल कर रख देता है। तो ये लाइनें खेल को तय कैसे करती हैं? इसे ऐसे समझिए, सिंगल्स में साइड की गलियां जिन्हें ट्रैमलाइंस कहते हैं वो आउट होती हैं, लेकिन डबल्स में वही लाइनें अचानक खेल का हिस्सा बन जाती हैं। और एक और ट्विस्ट है, डबल्स में सर्व करते वक्त सबसे पीछे वाली लाइन असल में आउट होती है, जिससे सर्विस के लिए टारगेट छोटा हो जाता है। ये कोर्ट के उन हिस्सों में से एक है जिसे लेकर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। अब कोर्ट से हटकर खेल की सबसे अनोखी चीज पर ध्यान देते हैं, शटलकॉक। और यहाँ एक छोटी सी बात है जो कई फैंस नहीं जानते। हर प्रोफेशनल मैच से पहले शटल की स्पीड को टेस्ट करने का एक जरूरी नियम होता है। ये सिर्फ पंखों का एक गुच्छा नहीं है, इसकी बनावट 16 बहुत ध्यान से चुने गए पंख, एक तय वजन और इसकी एरोडायनामिक्स सब कुछ बिल्कुल सटीक होता है। और इसी प्रिसिजन की वजह से स्पीड टेस्ट इतना जरूरी हो जाता है, क्योंकि हवा में नमी या जगह की ऊंचाई जैसे फैक्टर्स शटल की उड़ान पर बहुत असर डाल सकते हैं। इसलिए ये पक्का करना जरूरी है कि खेल बराबरी का हो। तो ये टेस्ट असल में होता कैसे है? इसका एक बिल्कुल तय तरीका है, एक तरह का डांस समझिए। खिलाड़ी ठीक पीछे वाली लाइन के ऊपर खड़ा होता है और एक पूरा अंडरहैंड स्ट्रोक मारता है। शटल को ऊपर और एकदम सीधा साइड लाइन के पैरेलल जाना चाहिए। इसमें कोई हेरफेर नहीं, कोई चालाकी नहीं। इससे ये पक्का होता है कि हर बार टेस्ट एक ही तरह से किया जाए। और ये है नतीजा। शटल को दूसरी तरफ पीछे की बाउंड्री लाइन से 530 मिलीमीटर से कम और 990 मिलीमीटर से ज्यादा दूर नहीं गिरना चाहिए। ये सिर्फ 460 मिलीमीटर का एक छोटा सा जोन है। अगर शटल इस जोन के बाहर गिरती है तो उसे या तो बहुत तेज या बहुत धीमा मानकर रिजेक्ट कर दिया जाता है। ये इस खेल की प्रिसिशन का सबूत है। अब जब हमने कोर्ट और शटल को समझ लिया है, तो चलिए खेल की सीक्रेट लैंग्वेज को डीकोड करते हैं। अंपायर और लाइन जज मैच को बिना रुकावट चलाने के लिए हाथ के इशारों की एक यूनिवर्सल भाषा का इस्तेमाल करते हैं। बैडमिंटन इतना तेज गेम है कि बोलकर बताने का तो टाइम ही नहीं होता। ये इशारे पक्का करते हैं कि कम्युनिकेशन तुरंत और साफ हो। ये खेल के फ्लो को बनाए रखने के लिए जरूरी है, ताकि खिलाड़ी, कोच और दर्शक सभी को फौरन पता चल जाए कि क्या फैसला हुआ है। ये वो सिग्नल है जो अक्सर देखने को मिलता है। जब एक लाइन जज अपने दोनों हाथ साइड में फैला दे तो मतलब साफ है, शटल बाउंड्री के बाहर गिरी है। ये एक दमदार, निर्णायक और बिल्कुल स्पष्ट इशारा है। आउट के ड्रामेटिक सिग्नल के बिल्कुल उलट इनका सिग्नल बहुत ही सिंपल होता है। कोई चिल्लाना नहीं, कोई बड़ा इशारा नहीं। लाइन जज बस उस लाइन की तरफ इशारा कर देता है, ये बताने के लिए कि शटल खेलने वाले एरिया के अंदर या लाइन पर गिरी है। ये एक शांत आत्मविश्वास का संकेत है। लेकिन तब क्या होता है जब लाइन जज ठीक से देख ही ना पाए? यही खेल की ईमानदारी दिखती है। अगर किसी खिलाड़ी या किसी और वजह से लाइन जज को साफ नहीं दिखता तो वो अपनी आंखों को दोनों हाथों से ढक लेता है। इससे अंपायर को पता चल जाता है कि वो कॉल नहीं कर सका और फिर फैसला अंपायर को लेना होता है। सर्विस के नियम बहुत ही सख्त होते हैं। अगर कोई खिलाड़ी सर्व करते समय लाइन पर पैर रख दे या अपने पैर उठा ले तो सर्विस जज ये खास इशारा करता है। ये खिलाड़ी के लिए एक सीधी और स्पष्ट वार्निंग होती है जो उसे बताती है कि उसने क्या गलती की है। लेकिन हर खेल की तरह यहाँ भी नियम तोड़े जाते हैं। तो जब ऐसा होता है
तब क्या? चलिए अब पेनल्टीज की रोमांचक दुनिया में चलते हैं और साथ ही उस टेक्नोलॉजी को भी जानते हैं जो खिलाड़ियों को गलत फैसलों को चुनौती देने का मौका देती है। पेनाल्टी का सिस्टम बिल्कुल सीधा और सख्त है। पीला कार्ड एक वार्निंग है। लाल कार्ड का मतलब है कि आपके ओपोनेंट को सीधे सीधे एक पॉइंट मिल गया, जो मैच में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। और ब्लैक कार्ड, जो सबसे बड़ी गलतियों के लिए होता है, उसका मतलब है कि आप तुरंत डिस्क्वालीफाई हो गए। और जैसा कि दिख रहा है, इन कार्ड्स के साथ भारी भरकम फाइन भी जुड़ा हुआ है। जरा इस रकम के बारे में एक पल के लिए सोचिए। $500, ये सिर्फ एक रेड कार्ड का फाइन है। ये सिर्फ मैच में एक पॉइंट खोना नहीं है, ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के लिए एक बड़ा फाइनेंशियल झटका है। इससे पता चलता है कि इन नियमों को कितनी गंभीरता से लिया जाता है। लेकिन सारी पावर सिर्फ ऑफिशियल्स के हाथ में नहीं है। आज की टेक्नोलॉजी ने खिलाड़ियों को भी ताकत दी है। इंस्टेंट रिव्यू सिस्टम ने खेल में ईमानदारी और रोमांच का एक नया ही लेवल जोड़ दिया है। इसका प्रोसेस सीधा है, लेकिन दांव पर बहुत कुछ लगा होता है। अगर किसी खिलाड़ी को लगता है कि लाइन जज से गलती हुई है, तो वो फौरन चैलेंज कह सकता है। खेल रुक जाता है और रेफरी हाईटेक कैमरों की मदद से उस कॉल को रिव्यू करता है। ये टेंशन और ड्रामा का वो पल होता है जो मैच का रुख बदल सकता है। और यहीं पर इस चैलेंज सिस्टम की असली स्ट्रैटेजी छिपी है। एक खिलाड़ी के पास एक मैच में सिर्फ 2 ही अनसक्सेसफुल चैलेंज होते हैं। अगर वो सही साबित हुए तो उनका चैलेंज बचा रहता है, अगर वो गलत हुए तो एक चैलेंज चला जाता है। इसका मतलब है कि खिलाड़ियों को बहुत सोच समझकर फैसला करना होता है कि चैलेंज कब इस्तेमाल करना है। क्या ये मैच का कोई जरूरी मोड़ है? क्या उन्हें अपने फैसले पर पूरा भरोसा है? ये एक बहुत बड़ा दाव होता है। तो अगली बार जब कोई प्रोफेशनल बैडमिंटन मैच देखा जाए, तो सिर्फ जोरदार स्मैश और नाजुक ड्रॉप शॉट्स पर ही ध्यान मत दीजिएगा। कोर्ट की बदलती हुई बाउंड्रीज को देखिएगा, जजों के इशारों की भाषा को पढ़िएगा और एक चैलेंज के हाई स्टेक ड्रामा का मजा लीजिएगा। इस नई जानकारी के साथ खेल और भी ज्यादा रोमांचक लगने लगेगा, क्योंकि तब सिर्फ देखा नहीं जाएगा बल्कि समझा भी जाएगा।